स्टेट मलानी साहब। हाँ बोल रहा हूँ। Who's that? सर दाऊद इब्राहिम। दाऊद कहा था ना मैंने, बॉम्बे का नया बाप मनिया सुबह। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? भविष्यवर्ती बंबई पुलिस अनफिट सबके सब। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपके सामने अपने बहुत अजीज़ मेहमान, अपने गुरु, अपने फ्रेंड्स और जिन लोगों से लाइफ मैंने बहुत कुछ सीखा है, आज मैं उन लोगों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये लोग आपको बहुत बेहतरीन कहानियाँ जो अपने आप में ब्लॉकबस्टर्स हैं, नेटफ्लिक्स पे और दूसरे चैनल्स पे आपको कहानियाँ सुनाएंगे। मैं उस कहानियों को इनसे सुनूंगा, आपके साथ सुनूंगा, इनसे सवालात करूंगा और आप लोगों को एक नए किस्म का आनंद प्राप्त होगा जो अब तक आप लोगों को मेरे इस चैनल में नहीं मिला होगा। मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ श्री विक्रम चंद्रा से, जिन्होंने मुझे ऑथर बनाया। इनकी बदौलत आज मैं ऑथर हूँ, वरना मैं शायद कभी मैंने किताब न लिखी होती और मैं ऑथर ना बना होता। और मुझे ऑथर बनने के बाद में ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ लोगों को, कुछ यंगस्टर्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये बिलाल सिद्दीकी बैठे हैं। मैंने इनको बिल्कुल एनकरेज करने की कोशिश नहीं की थी। जब शुरू में हम लोग मिले थे, मैं चाहता ये ऑथर ना भी बने, लेकिन ये आदमी ने अपने अथक परिश्रम से और अपने लगन से ये ऑथर बन गया किसी तरह से। इस तरह का बैठा है काशिफ मशाइख, इसको मैं ऑथर बनना चाहता था, लेकिन मैं बाद में बनना चाहता था। ये थोड़ा जल्दी अपनी मेहनत से बन गया। सो माय पॉइंट इज कि हम सब जो है क्राइम के गाने लिखते हैं, हम सब जो है कहानियों को ताना बाना भूलते हैं, और ये आप सुनिएगा इन लोगों की ज़बानी और आप खुद जो है इससे बहुत मज़ा लेंगे कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं। ये लोग वो हिडन ट्रेजर, वो अनदेखा ख़जाना है जिनको आज तक पर्दे पे लोगों ने ठीक से सुना नहीं है, जाना नहीं है। विक्रम ने सीक्रेट गेम्स लिखी है जो आपने नेटफ्लिक्स पे देखी है, इसके 2 सीज़न। वो किताब भी आप पढ़ चुके हैं, अपने आप में कई लैंग्वेज ट्रांसलेट हुई है, वर्ल्ड की इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताब में है। विक्रम कई अवार्ड मिल चुके हैं इसके लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विक्रम से। विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कमिंग। और मैं आपसे कुछ कहानियाँ सुनना चाहता हूँ और इन लोगों को सुनाना चाहता हूँ आपकी कहानियाँ। सो सीक्रेट गेम्स आपने जो लिखी थी, कैसे आपने कल्पना की और कैसे सोचा लिखने की उसके बारे में? तो शुरुआत तो 80s 90s में हम सब बम्बई में जो थे जी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम की पावर को बढ़ते देख रहे थे, राइट जी। और पहले जब मैं छोटा था तो ऐसा लगता था क्राइम होती है जी, घर पे कोई आके चोर पीछे से टैप ले जाता है या जी, कुछ जी। मोस्ट मतलब सुना था कि कोई चोर छलांग के अंदर मार के आ गए जी, कुछ ले गए, बट इट सीम्ड वेरी फार अवे। तो सडनली यहाँ पे वो पेट्रोल पंप पे कोई ऑटोमेटिक वेपन AK-47 चल रही है जी। वो हम उस टाइम लोखंड वाला रहते थे। मेरे पिताजी और मैं साउथ बॉम्बे से वापस आ रहे थे जी, आफ्टरनून का टाइम था। तो हम लोखंड वाला का जो मेन मार्केट स्ट्रीट है उसमें गए एंड सडनली ऑटोमेटिक वेपन्स फायर, एकोइंग ऑफ द बिल्डिंग्स, पता नहीं चल रहा था कहाँ आ रहा है जी। तो बाद में वो सब ये वी लर्न कि वो क्या नाम था उसका, द फेमस शूट आउट इन लोखंड वाला शूट आउट, कौन था उसका नाम? माया डोलस वो हुआ। हाँ, आसिफ अहमद खान ने शूट आउट। हाँ, तो अपने घर के मतलब कितने ब्लॉक नजदीक ये सब हो रहा है। 1992 जी। तो फिर मैंने क्यों हो रहा है, राइट। और ऑल्सो मेरी सारी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में, तो उस टाइम तो बट फोन आता था, सो एंड सो भाई ने कहा है इतनी पेटी पहुंचा दो नहीं तो हम तुमको मार देंगे। दे आर सीरियस पीपल, मतलब ये बात उड़ाने की नहीं है, दे विल कम एंड ट्राई एंड किल यू, एज यू नो जी जी। तो मैंने सोचा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसी क्यूरियोसिटी से दैट्स व्हेन आई मेट यू। हाँ, we met in 96, yeah. 95. ये हमारी लड़ाई होती रहती है। I say 95, you say 96. Right. So then, through your help and the help of other people, the way I work is उसको field work कह सकते हैं जी जी, जिससे भी आप anybody जो आपसे बात कर सकता है, जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं,
यू नो एज एन ऑथर यू गो एंड मीट जी और वो झूठ भी बोलेगा तो वो झूठ जो बोलता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है जी। ये क्यों झूठ बोल रहा है जी राइट ये क्या दिखाना चाहता है जी सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग जर्नी मतलब 10-12 साल मैं ये वो किताब खरीदूंगा अच्छा 10-12 साल लगे अपने so 95 तो I started जी published in 2005 जी मगर उसके 2-3 साल पहले ये घूम रहा था जी कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है my अनुपमा my sister and her husband विदु विनोद चोपड़ा जी उनको ना उनके घर जाओ जी और सामने ये आर्म्ड पुलिस की टुकड़ी बैठी हुई है जी अजीबो गरीब है एंड स्पेशली इन दोज डेज ये इतना ऑर्डिनरी हो गया राइट कि ये बस हो रहा है ऐसा होता है ऐसा होता रहे 90s में बड़ी कॉमन सी बात थी है मुंबई में शूटिंग होना लोगों को मारना हर यू नो इट वाज लाइक क्रिकेट स्कोर आपने मॉर्निंग का न्यूज़पेपर खोला 2 killed है 5 killed है राइट बट तो मतलब आपको वहां से प्रेरणा मिली लिखने की या आई मीन प्रेरणा कह सकते हैं या जस्ट यू नो अगर आपके सामने कुछ हो रहा है एंड दैट बॉदर्स यू जी एंड इट मेक्स यू क्यूरियस मतलब ये क्या हो रहा है जी आप जब प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं जी तो वो हुक होता है एटलीस्ट फॉर मी जी वो ले जाता है जी ये तो चलता रहेगा इट्स फाइन इट्स एडिंग टू हिज एटमॉस्फेयर बन रहा है सो सीक्रेट गेम्स की कहानी में जो गणेश गायतोंडे है क्या वो किसी रियल लाइफ डॉन पे आधारित है एक पे नहीं मतलब आई ऑलवेज वर्क लाइक दिस कि एक कैरेक्टर किसी एक आदमी या एक औरत के ऊपर बेस नहीं होता जी मतलब इधर से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला इधर से देखा किसी को चलता कैसे वो सब मिक्स करके एंड देन थोड़ा सा मेरे अंदर से यू नो कि ऐसा कैरेक्टर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए इट्स नॉट लाइक आई डोंट क्राफ्ट द कैरेक्टर आता है जी दिखता है जी अपना यू नो इंट्रोडक्शन करता है जी एंड दैट्स हाउ आई फाइंड द कैरेक्टर उसके बाद पहले आएगा तो आप पूछेंगे मैं पूछता हूँ कि यार तुम्हारे माँ बाप कौन है कहाँ पे बड़े हुए देन थ्रू दैट यू फाइंड सम शेप जी और जो इंस्पेक्टर सरताज सिंह है पहली बार आपने सरदार को अपना किसी ने हीरो बनाया है और सरताज सिंह के थ्रू आपने किया है तो ये भी रियल लाइफ है या आपने कहा सोचा हुआ है इसके सीक्रेट गेम्स के पहले जो बुक थी लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे जी दैट वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट था आई मीन आई वांटेड टू राइट द काइंड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो मुझे घोस्ट स्टोरीज भूत के बारे में कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं जी तो मैंने सोचा अच्छा आई ट्राई राइट वन घोस्ट स्टोरी एक लव स्टोरी लिखते हैं और एक मेरे को बहुत अच्छी लगती है पुलिस के बारे में डिटेक्टिव प्रोसीजरल जिसको कहते हैं so मैंने सोचा okay I'll write one of these and like I was saying suddenly सरताज सिंह appears जी मतलब I knew उस टाइम मुझे ये खाली ये पता था कि ये पुलिस ये सिख है सरदार है एंड व्हाट डज इट नो बहुत हैंडसम है और कपड़े बहुत अच्छे पहनता है एंड ही नोज दिस दैट ही इज हैंडसम थोड़ा वो मतलब घमंडी वेन है ओके सो दैट्स ऑल आई न्यू देन उसके बारे में आई मीन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द फैक्ट मैंने सोचा अच्छा ये कहाँ से आया तो मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स थे काफी जो सरदार थे सिख थे एक मैंने बहुत पहले स्कूल में प्राइज गिविंग पे डे एनुअल डे पे प्राइज गिविंग पे एक फादर आए सो वो जो वेरी हैंडसम है मतलब एक्सट्रीमली हैंडसम टॉल सरदार और उन्होंने एक सूट पहना था नीले कलर का डार्क ब्लू सो उसकी जो टर्बन था दैट मैच द सूट एग्जैक्टली राइट और जो क्या बोलते हैं उसको आई कांट बिलीव आई एम फॉरगेटिंग वो टर्बन के अंदर जो एक ट्रायंगल दिखता है अच्छा वो रेड था जी ओके
लाइक डीप रेड। हाँ। और वो जो पॉकेट स्क्वायर पहनते हैं, हाँ। वो भी बिल्कुल उससे मैच करता हुआ, और सॉक्स सबसे मैच करते हैं। ओके। सो मैंने आई मस्ट हैव बीन 12-13, मैंने कहा इसको स्टाइल बोलते हैं। मे बी सरताज केम आउट ऑफ दैट, क्या मालूम। एंड देन लाइक हमारे से 3-4 साल सीनियर एक लड़का था सरताज सिंह। हाँ। तो मे बी उसका नाम लग गया। आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे होता है। तो बिलाल, एक आध क्वेश्चन के जवाब तुम दे दो यार। बताइए सर। बायोग्राफी कैसे सोची तुमने लिखने के लिए? Sir, so you know how long back we met? I think it was 2014. हिंदी। हिंदी में बोलना होगा। Let me. सबटाइटल्स करनी चाहिए। सॉरी। So it's been since 2014 that I've known you, and I had started off by assisting you in your, various books that you worked on, non-fiction and fiction. But I think it was during one of those books that I kind of realized that I want to give this a shot myself. And I was always fascinated with the works of William Shakespeare. And obviously it just started out as an idea of merging the world of espionage and Shakespeare at some level. And at that time, when I started writing, I didn't expect anyone else to be reading it except me. I wrote a few chapters in my notebook, and this was while I think I was assisting you on a book called Mumbai Avengers. And in that process, I remember Hussain sir and I were driving back from some office where he had a meeting, and he told me that, why don't you give it a shot yourself? So I said, okay sir, but I have written something and I would like you to read it. And then I sent it to him, and then he didn't respond to me for a bit. So I was like, okay, maybe he really hates it. So he's being nice to me by not saying anything about it. But actually he had sent it forward to Penguin. मैंने चिक्की को भेजा। एक्चुअली इन्होंने मुझे एक वो भेजा, प्लॉट पॉइंट था। मतलब नाउ गोइंग बैक इन नॉस्टैल्जिया, 2014 में जो है इन्होंने जब ये लिखा, तो उनका हीरो जो था एक कॉलेज का प्रोफेसर था, कबीर आनंद, जो एक फॉर्मर स्पाई रह चुका था। एंड कबीर आनंद जो है वो एक शेक्सपियर पे एक्सपर्ट है। सो लाइक एज यू सेड कि हाउ जो दो चीज़ों को कंबाइन करके वो कह रहे थे, स्पाई हु नोज शेक्सपियर वेरी वेल, एंड ही वाज आल्सो लाइक उसकी कहानी के जो मतलब आयाम थे, जो उसके कहानी का मल्टीपल स्टेजेस थे, उसमें शेक्सपियर से उन चीज़ों का सोल्यूशन आना, उसको इस तरह की कहानी तो उसने लिखी। तो आई इमीडिएटली सेंड दैट टू चिक्की सरकार एट पेंगुइन। हम बाद में चिक्की सरकार से मिले भी पेंगुइन में, एंड आई थिंक इट वाज हिज इनिशियल दूसरी तीसरी किताब थी ब्लू सॉल्ट की। कौन सी वाली? ये बार ऑफ ब्लड। हाँ, ओवरऑल ये। हाँ, और हमने जब ब्लू सॉल्ट तभी शुरू की थी, तो पहले नीरज पांडे की किताब थी, एंड आई थिंक सेकंड या थर्ड बुक वाज हिज। देयर वाज सेकंड वाज क्वांटम सीज, इफ आई एम नॉट। क्वांटम सीज आया। तो चिक्की ने इनको पहले तो बोला कि 4 चैप्टर भेजो, इन्होंने 4 चैप्टर भेजे। फिर चिक्की से ये मुलाकात हुई। चिक्की वाज नॉट विलिंग टू बिलीव कि इतना छोटा लड़का स्पिनाच पे किताब लिख सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है। फिर चिक्की ने आधी किताब बोला मुझे भेजो। फिर ही वाज लाइक ही रोज टू द चैलेंज। फिर उसने आधी किताब लिखी, एंड देन चिक्की वाज लाइक फोर्स्ड टू, बोले क्या करूं। सो मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट ये था कि जिसने किताब की रिव्यू किया ना, वो कहेंगे यार ये किसी रिटायर्ड स्पाई की लिखी हुई कहानी है, और ये लड़का जो उसकी मुझे के बाल नीचे निकले नहीं थे, ये उसे तब लिखी थी कहानी। अरे वाह। तो ये बार्ड ऑफ ब्लड इस तरह से बाद में नेटफ्लिक्स पे शाहरुख ने प्रोड्यूस की, और बाद में इमरान हाशमी प्लेड द रोल ऑफ कबीर आनंद। जी, so that was quite a sudden journey. I mean, just like when you don't expect bad things happen, sometimes good things happen as well, and I think we take those for granted. But that shaped. So you finished in 1 year. Sorry, sir. How long did it take to finish it? Took a year. 2-3 years. I was 19 by the time. I mean, I had that ability to fight writer's block, which I've lost over time. So enthusiasm to get things out, which is dying a little bit. So विक्रम, आपको 10 साल क्यों लगे लिखने में? मैं बहुत धीरे धीरे लगता हूँ। I mean, इधर जो कैरेक्टर्स जो आपको फोर्स करते हैं लिखने में धीरे, my speed is very slow. I mean, just मैं प्रयत्न तो करता हूँ कि हर दिन 400 वर्ड्स लिखने का,
एंड मेरे लिए वो बिल्कुल ठीक टारगेट है दैट आई 400 वर्ड्स लिखने के बाद आई फील लाइक आज कसरत कर ली जी अब मसल्स एक्सरसाइज हो गई अब थोड़ा रेस्ट करो बिकॉज इफ आई ट्राई एंड राइट मोर तो मतलब डैमेज हो जाएगा अच्छा तो यू ओनली वांट राइट 400 words a day so even if it like take years for you to write the book yeah that's I mean I've gotten used to it but frustration शुरू में बहुत होती थी because I used to see people like these young fellows 3 साल में एक किताब लिख रहे हैं and ये लोग बहुत फास्ट लिखते हैं लोग साल 2 साल में खत्म कर लेते हैं आजकल yeah so but like जैसे फास्ट बॉलर और स्लो बॉलर की स्पीड अलग होती है तो मेरे से like that स्प्रिंट नहीं होता मैराथन करनी पड़ती है एंड नाउ आई रिकंसाइल माई सेल्फ ठीक है भैया अपनी स्पीड ये है एंड होपफुली उसके इतना चल के जब एंड में आ जाते हैं तो कुछ अच्छा ही होगा जी काशिफ तुम बताओ तुमने कैसे किताब लिखना शुरू किया नहीं सर तो मेरी जर्नी इज लाइक closely linked to like when I started reading जब पढ़ना चालू किया I think the first work that I ever read was Love and Longing in Bombay और वो स्टैंडर्ड ही फिर सर इतना हाई सेट हो गया कि लव एंड लॉन्गिंग तुम्हारा पहली किताब थी नहीं सर मतलब जो मैंने पढ़ी जो तुमने पढ़ी बाय एन इंडियन राइटर एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली अमेज्ड जो जूलिया रॉबर्ट्स बैठ के हॉलीवुड में पढ़ रही थी मैंने उसके न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के मैंने विक्रम को कहा यार जूलिया रॉबर्ट्स में किताब पढ़ रही है ये तो बड़ी बात है so I think around 2000 and around the same year or two I also read Black Friday I think that was about 2002 मतलब दो हाथ से एक साथ हो गए तुम्हारे साथ नहीं सर तो बहुत अच्छे हाथ से हुए वो वहाँ से इंस्पिरेशन मिला एंड बाकी फिर सर पब्लिश होने में तो बहुत टाइम लग गया मतलब कोशिश करते करते until आपने गेट ओपन किया मेरे लिए सो थैंक यू फॉर दैट इसकी किताब को हैव यू रेड हिज बुक मतलब इसने एक हॉरर स्टोरी लिखी है मतलब भूत की कहानी जो आपको पसंद है इसने एक भूत की कहानी लिखी है हॉरर कहानी जिसमें मुर्दाघर में जो एक बूढ़ा और एक जवान बैठ के विक्रम वेताल जैसी कहानी एक्सचेंज करते हैं और इसी कहानी वैसे बनी थी मॉर्चुरी टेल्स करके सो somebody has now picked up his rights and अच्छा congratulations yeah soon going to be an OTT now अरे वाह मतलब मेरे साथ 3 बड़े कामयाब लोग बैठे हैं जिनकी कामयाबी की थोड़ी सी चमक मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ बोरो करने की कोशिश करूँ सो बिलाल तुमने बार्ड ऑफ ब्लड के कुछ और लिखा जी sir, then as you know, you have had a huge role to play in every book that I've written or every piece of writing that has taken shape in some form. So the next book was a book I co-authored with Imran Hashmi. It was a personal book. I was just the medium through which he told the story. It was a story about his son's battle with cancer. Kiss of Life. Kiss of Life. And you had introduced us, so thank you for that. And that was very different from the first book I wrote because suddenly it was non-fiction, it was a very sensitive subject, and it had to be informative. It had to serve as not a guide, but just a primer to cancer for the layman. So we tried, it was a different kind of book, a different kind of experience, but there was that book, and then after that there was another book called Stardust Affair, which was a very pulpy fiction novel, something on the lines of it's a big name to take, but attempt at Sidney Sheldon's kind of style of writing. It was nice one. Stardust Affair ने लिखी थी जिसमें एक एक्ट्रेस होती है स्टारलेट होती है who ends up marrying a drug lord. अच्छा तो बहुत बढ़िया कहानी थी उसने जो कहानी जो बयान किया था उसने I mean inspired from real life stories. So that was his third book, Stardust Affair. And then after that, after having written those, the show happened, the adaptation of Bard of Blood for Netflix. And with that, I realized that I want to get back to familiar territory, which is a spy novel again. So the fourth book was The Phoenix, which actually Vikram sir had launched during the pandemic over Zoom. तो विक्रम हम लोग बड़ी कॉमन बात है आपने इसकी फिनिश लॉन्च की थी चाहिए I didn't know this मुझे याद नहीं रहा So yeah, it's quite a journey, but thanks to you and thanks to you, sir. So why did you bring Kabir Anand again in that book Phoenix में It's a good question. I didn't think of it. No. Maybe there are more stories to be told with him. But I think what happened was while the show version of it was being written, or I think it had been shot by then, I wanted to create a different kind of spy thriller within the world of the genre itself. And while he could
make an appearance and all of that. It's not. I don't think it holds the same value as film stars making an appearance in each other's films. This is a different medium. I That guess. was more biological warfare. Yeah. Whereas this had stuff like Taliban and more political. That was a more escapist, fast-paced, thriller. बिकॉज विक्रम को ये रहता है वो सरताज सिंह को वापस लाते रहते हैं लव एंड लॉन्ग में लाने के बाद में सीक्रेट गेम्स में लेके आए थे तो आप और कुछ सोच रहे हैं सरताज सिंह के साथ लाने के लिए नहीं अच्छा हो गया अच्छा दोस्त है मैं रिटायर हो गया आई मीन देखो आई मीन राइटर्स लाइफ व्हेन डिड आई स्टार्ट राइटिंग लव एंड लॉन्गिंग 97 में या तो यूजुअली क्या होता है कि मैं एक किताब का एडिटिंग हो गई प्रिंट यू कांट डू एनीथिंग प्रिंट में चली गई तो थोड़ी छुट्टी इट्स वेरी गुड फॉर राइटर्स एक साल के लिए ऑफ बिल्कुल डोंट थिंक ऑफ राइटिंग बट वो जो गैप होती है मतलब वो उन्होंने फाइनलाइज कर दी तो यूजुअली ना 8 महीने 16 महीने लग जाते हैं सो समवेयर ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे आइडिया आने लगता है नेक्स्ट वन ये होगी जी तो सरताज के बारे में मैंने सोचना शुरू किया होगा 93 में राइट सो 12 years 93 राइट बिकॉज बाय 93-94 मैंने वो पहली नॉवेल तो पब्लिश हो गई थी सो देन स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा ये करना है तो सरताज का आइडिया आने लगा एंड देन 2004-5 में सीक्रेट गेम्स आ गई सो व्हाट इज दैट हाउ मेनी इयर्स 12 years एंड देन मैंने सोचा अच्छा सरताज थैंक यू बाय बाय और फिर ये नेटफ्लिक्स सीरीज आ गई सो 2000 when did we start 2013-14 we स्टूडियो में जा रहे थे नेटफ्लिक्स से बातचीत चल रही थी then the episode started getting written so सरताज फिर से आ गए लाइफ में तो इसके अंदर नेटफ्लिक्स की सीरीज में आप थे आपसे उन लोग हेल्प कर रहे थे उस कैरेक्टर डेवलप करने में I mean, मेरा टाइटल तो था एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राइट व्हिच एज यू नो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का मतलब इट्स अ थ्रोअवे टाइटल कुछ भी हो सकता है जी सो मेरा फंक्शन ये था कि लाइक अ कंसल्टेंट टाइप जी तो वो जो ड्राफ्ट्स लिखते थे एपिसोड के वो मुझे ईमेल करते थे मैं उनको नोट्स वापस भेजता था अच्छा बट आउट ऑफ आई थिंक एवरी 100 notes they would take one okay but that is good that is because मतलब they had to मतलब पूरा वो reimagine करना था उनको वो सारी दुनिया because it's a different medium ना like language दूसरी है ये जैसे आप उर्दू से इंग्लिश से उर्दू को कोई ट्रांसलेशन करो तो literal translation करो then it will be bad it can't work so you have to reimagine the whole thing तो ये तो सैफ का और नवाजुद्दीन का कैरेक्टर अच्छा बना उसके अंदर आया ठीक से I think casting also worked perfectly, right? And like as you know, film इतने collaborative industry में जी many things have to come together, नहीं? Yeah. अगर नवाज कहता है कि like मेरे पास dates नहीं है, जी so then that chemistry wouldn't have happened. या So I think our stars were just right, मतलब जी और सारे जो पीस थे वो एक टाइम पे साथ आ गए जी तो लक भी होता है बहुत as you know who do you meet Hussain Yeah. मतलब एक डेट पे हाँ that is very crucial मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो तो इसका और मेरा तो पासा लक बहुत लक वाली है कभी बैठ के कहानी बताऊंगा मेरा और बिलाल का मिलना कैसे हुआ हाउ वी काइंड ऑफ स्टार्टेड डूइंग टुगेदर तो मेहनत भी होती है और लक भी होता है हाँ, दोनों सही बात बट मेहनत वाकई होती है मतलब आई डोंट नो बिकॉज़ ऐसे बहुत से मेहनती हैं जिनका लक चल नहीं रहा है बट मेहनत के बिना वो लॉटरी टिकट आपने नहीं लिया तो यू हैव टू शो अप फर्स्ट या घर बैठे बैठे सोचते रहो कि कब वन डे मैं लिखूंगा नॉवल तो आप शुरू तो कीजिए ना एंड सो मेरे को आई थिंक अगर आप एज अ राइटर अगर मैं कहीं पार्टी में जाऊं तो 3-4 लोग तो बोलेंगे कि आई ऑलवेज वांट टू राइट अ बुक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नॉवल लिखूं बट नॉवेलिस्ट जो बनते हैं या एक्टर जो बनते हैं वो लोग होते हैं जो कुछ करते हैं उसके बारे में शो अप एट द डेस्क थोड़ा स्टूडियो जाओ दैट काइंड ऑफ थिंग तो पहली नसीहत क्या होगी आपकी लिखने वालों के लिए स्टार्ट राइटिंग भले छपे ना छपे बने ना बने या पहले कुछ तो लिखो जो दिखाने लायक हो ना हाँ मतलब वैसे शुरुआत वैसे ऐसे ही की या ऑल दैट डिस्करेजमेंट के बावजूद एंड देन द सेकंड थिंग इज
if you want to be a writer, पढ़ना जरूरी है, right? You have to read. अपना लिखा हुआ कि औरों को लिखा? No, औरों का लिखा हुआ. अच्छा. You know, because मैं जब छोटा था तो मेरे भी some writers I really liked. जी. तो उनकी किताबें बार बार पढ़ने से कुछ you can finally start कि इनकी क्राफ्ट क्या है, right? इतना ग्रिपिंग क्यों है? तो फिर it's like वो बोलते हैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग. जी. तो आप this is a object, and किसी ने ये बनाया है. तो कैसे बनाया? What are the nails? Where is the foundation? Where is the roof? My question to you, काशिफ, कि तुमको बैठ के मुर्दाघर क्यों समझ में आया और तुमको बैठ के मुर्दाघर का लिखने क्यों समझ? हाँ सर, मतलब उसका बस एक ही एक्सप्लेनेशन है कि लाइक आपको जैसे क्राइम सूट करता है, इट्स योर जोन, यू फील वेरी कंफर्टेबल इन दैट, एंड ऑफ कोर्स आप मास्टर हो उस जोन के. तो वो समथिंग ऐसी चीज है जो मुझे अट्रैक्ट करती है. लाइक आई एम अट्रैक्टेड टू दोस काइंड ऑफ थिंग्स. वैसी स्टोरीज मैं पढ़ता हूँ स्टीफन किंग की या जो दूसरे मेरे फेवरेट ऑथर्स है. लाइक द स्टोरी दैट व्हिच विक्रम सर स्पोक अबाउट, Dharma, which is the opening of Love and Longing in Bombay, that is the ghost story. So like I said, the first book that I read, the first story that I read was also a ghost story. That was incidental. Yeah, okay. तो वो सब चीजें सर थोड़ी सीप होती है, and that's what clicks my gears. So वो वैसे लिखता हूँ. So तुम कैसे लिखते हो, मतलब कैसे शुरू करते हो? How do you start developing a story? वो सर आपसे ही सीखा मैंने. आपसे जब फर्स्ट टाइम मिला था तो आपने मुझे पूछा था व्हाट इज इन मीडिया रेस. तो वो मतलब वो टाइम में मुझे पता था, मैंने आपको बता भी दिया गया. तो शुरू करने का बेस्ट तरीका वही है सर, आपने सिखाया इन मीडिया रेस, एंड करो क्लिफ हैंगर पे. एक्चुअली मुझे विक्रम ने बताई थी ये बात, मैंने विक्रम से सीखी थी. जब ब्लैक राइट लिखना शुरू कर रहा था मैं, और जब मेरे लिए उस जमाने बहुत हुआ ये था कि जब हम लोग दोनों मिले थे, आई वॉज अ जर्नलिस्ट, एंड दैट वो जर्नलिस्ट वॉज ओनली 2 years into प्रोफेशन. आई मीन मैंने 95 से पहले काम किया था, बट एक्सप्रेस में मुझे 2.5 साल हुए थे. और एक्चुअली हम लोगों ने मुलाकात इसलिए थी कि मैं विक्रम की सीक्रेट गेम्स में हेल्प करने वाला था, कि ये किताब लिख रहे हैं और इनको एक क्राइम जर्नलिस्ट की जरूरत है जिनको सिटी से वाकिफ कराए. तो हम मिले और फिर इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि भाई तुम क्यों किताब नहीं लिखते हो. तो इट वाज लाइक टोटली अजीब बात मिली कि मुझे किताब लिखने के लिए कहा जा रहा है. एंड देन ही इंट्रोड्यूस मी टू पेंगुइन के पब्लिशर से, जिसने कहा ब्लैक राइट लिखो. मेरे लिए बहुत डॉन्टिंग था वो, टू राइट अबाउट सच एन एनॉर्मस केस. 1990 का बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें 200 अक्यूज थे, 13 बॉम्बिंग्स हुई मुंबई, मतलब उस जमाने की लाइक वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेररिस्ट एक्ट थी वो. सो फिर मैंने विक्रम से ईमेल, एंड ही वाज मोस्ट ऑफ टाइम यूएस, वो यूएस में रहा करते थे और मैं यहाँ था. मतलब चलो हम तो फिर भी यहाँ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं. आई डिड नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इट. तो दैट टाइम द ओनली थिंग वाज ईमेलिंग. मतलब फोन भी थे, व्हाट्सएप भी नहीं था, खाली ईमेल ही कर सकते थे. नहीं, फोन कॉल, ट्रंक कॉल करने में ट्रंक कॉल करते थे. How much money it would have cost? बहुत महंगा होता था. I used to write emails to him, I used to say chapters to him, so मुझे बताया करते थे कि ऐसे करो, and then that's how he did hand holding for me. मैंने कहा, लेकिन सबसे अच्छा जो विक्रम का सजेशन लगा था, एक तो मुझे इन मीडिया रेस का बताया था सजेशन, लेकिन सबसे आसान जिसने मेरी किताब को कर दिया कि तुम जब आर्टिकल लिखते हो तो एक 2000 वर्ड का एक फीचर आर्टिकल लिखते हो, तुम्हारे बुक यानी ऐसे 25 आर्टिकल हो गए. अब वो 25 आर्टिकल जमा कर दो, तुम्हारी बुक बन जाएगी. आई रियली व्हेन आई लुक्ड एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ना, यार हाँ यार, एक आर्टिकल मैं 1 हफ्ते में लिखता हूँ, 25 आर्टिकल 25 हफ्ते में लिखूंगा, 6 महीने में मेरी किताब हो जाएगी. इट इज सो इजी. अच्छा, बिकॉज ऑफ जर्नलिज्म इट ऑलवेज पुट यू इन द मिडल ऑफ द इन्फॉर्मेशन. तो आपके इन्फॉर्मेशन की मसला नहीं था, आपके हाउ टू कोलेट और उस पूरे इन्फॉर्मेशन साथ में डालें. जैसे सिजलर है, अब इसमें भाई खाना शुरू करना यार, इसमें फ्रेंच फ्राइज है, राइस है, चिकन है, टू पुट ऑल दैट एंड मेक एन वेरी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट. वो चीज जो मैंने जो आपसे सीखी थी. फिर बाद में ये लोगों को मुझे पता नहीं, जब बिलाल का अपना एक अलग यूनिक स्टाइल हो गया, आज मैं उससे पूछता हूँ क्या करना है, और ये अपने एक अलग तरह लिखता है. बट मेरी जो बिगनिंग हुई थी बुनियाद विक्रम की उस आइडिया से, शुरुआत से हुई थी. So, आपने कितने लोगों की हेल्प की है, कितने लोगों को ऑथर बनाया आपने? यार मेरे को ज्यादा ही क्रेडिट देते हैं. So, मैंने तो थोड़ा नज किया था. हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है वो नज एक्चुअली. आई टीच, मतलब यूनिवर्सिटी में बर्कली में जो पढ़ाता हूँ वो फिक्शन राइटिंग, तो बहुत मजा आता है. सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस व्हेन 95 से मेरा, उसके पहले भी मैं जब अपने आप ग्रेजुएट स्टूडेंट था तो आई वाज टीचिंग, मतलब वो ग्रेजुएट स्टूडेंट असिस्टेंट जो होते हैं अंडर ग्रेड्स को पढ़ाते हैं. बट 95 अगस्त 95 मेरे को पहला
रेगुलर जॉब मिला था जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी डीसी में. So since then I've been teaching. So I don't know how many students have gone through. ये सोचने में अच्छा लगता है कि some people must have learned something. तो मतलब you have not kept track कि इतने लोग author बने आपके पढ़ाने से? नहीं, I mean ईमेल तो मिलती हैं, right? Very nice. 10-12 साल पहले actually I left, उससे भी पहले I left जॉर्ज वॉशिंगटन 2005 में, और वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मेरी स्टूडेंट थी, वीरा कुरियन, Kurian. Okay. And it's a very exciting book. Never saw me coming. तो आइडिया बहुत अच्छा है कि साइकोपैथ्स जो होते हैं, somebody on campus वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो यंग साइकोपैथ्स वो I don't know how many वो कैंपस पे इनवाइट करते हैं and they make them students. अच्छा. और वो उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, फिर मर्डर होने शुरू करते हैं. अच्छा. So it's published. It's in Indian. Yeah. No. It's in the United States. It got मतलब रिव्यू भी बहुत अच्छे मिले थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में अच्छा रिव्यू. अच्छा. Then you feel good ना? Yeah, of course. कि So बिलाल तुम कैसे रिसर्च करते हो? सर आपको कॉल करता हूँ. ये शॉर्टकट इसको जवाब दे रहा है. No, how do you do this? I thought you went to US and you met some people there and. No, that was a chance encounter rather. So the first book, I'm not even joking. You helped me obviously put together a list of people I should talk to. Even now you do that, so it's not entirely like short answer. But the second book was a book with Imran, so it was his life story, his doctors that he interacted with. So that came from there. But when you research, let's say, when a story like Bad of Blood, you have to understand the setting completely, because that is a character in a book by itself. So the politics of Pakistan, India have obviously been written about extensively, and fictionally as well. But the area that I wanted to choose and expand upon and set this fictional plot in was Balochistan, and that's extremely exciting as a area to set a fictional novel in because of the conflict that it lends. Um, the local Balochi people, the agents that are supposedly not there or there, both sides, and the shadow war going on between various countries, who all have vested interests. So it was there's obviously the first layer of research that you get off the internet, but it always helps to be able to speak to some people who have experienced or have studied it more than is available in the public domain. And for example, I think on one of your books, when we were researching, we ended up gathering so much research that it helped me on my book. Like there was a weapons expert, I think at that time we had met. मुंबई एवेंजर्स के लिए. Gee, I don't think he wanted to be named even then. Then, of course, a bunch of other ex-agents or police people who have had experiences with that side of the world. And the more the merrier, but at some point, because research can also be this never-ending process, you need to know when you have enough to get down with and construct your own plot, and then realize as you go along while writing where more research can aid you, and is there a void which you need to fill by again picking up the call on you or someone like you who can help. Or but when you're writing fiction, that's the thing, your research should only you know where you can stop, luckily, unlike a non-fiction book, which is obviously you need to know every nook and cranny of the subject. So when I, for example, wrote Bard of Blood, I understood what the core conflicts are. I knew what every character and who they represented. Let's say if it was a character that was an Afghani Taliban member, what an Afghan Taliban member stance is to the India-Pakistan-Balochistan conflict. Those things are not readily available on the net, but that always, someone or the other knows that if you have the right contacts. And so to get that perspective and then seep it into your character, those are interesting aspects, and it makes the book feel authentic. You can always
And a lot of people, and even I have at many times, taken the cookie cutter approach to some characters, saying he's serving a certain function in the book, so उसको ऐसे ही लिख दो ताकि plot आगे बढ़े. So that happens many times, but obviously it helps to be prepared with your research. ये जो कह रहा है कुकी कटर वाला जो ये वाला what exactly this is, क्या इससे कुछ आप नहीं मतलब करेंगे? एक और वन अदर वे ऑफ सेइंग इट कि रिसीव्ड कैरेक्टर्स, मतलब जो आपने 100 किताबों में 1000 मूवी में देख रखा है जी. I can give you an example from like my own work only. Like when you see the adapted version of my show and the book as a format allows you to spend more time on the politics of the region you're dealing with, whereas a show has a certain urgency, or film has a certain urgency to get into the conflict immediately. So your book allows you to spend time in setting up things through words and through atmosphere, which don't immediately require you to like kickstart the plot. So you can, for example, cut to a Taliban camp and show what's happening there before they get to know what, let's say, your agent from India has arrived and he's creating havoc. You can spend one chapter in setting up those characters there, but when you adapt a film, you have to take things through his perspective and point of view. So when you are then approaching the story through that protagonist, you don't obviously get the liberty to spend, let's say, time with the interpersonal dynamics of Taliban. Then they just end up being Taliban villains. So that is, in a way, bad guys with a gun, cookie cutter. So it happens, and it's not a choice. Sometimes it's a function of the format you're working on, if that makes sense. हाँ, yeah, I mean, so receive character मतलब वो पुरानी फिल्मों में एक राइट हैंड में डाकू होता था ना, मुछ evil guy, मुछो you do this and he would come and kidnap the heroine or whatever. तो कितनी हजारों बार हमने देखा होगा. And I was just thinking कि जो शोले की जो जीनियस है सलीम जावेद की और अमजद खान की, that they took that डाकू character and made something new. तो वही करना चाहिए हमको, कि even this, like जो हमारे the people that we call कि ये गुंडे हैं, bad guy हैं, if you go a little closer to them, तो आप देखोगे कि वो भी इंसान है. And the smell of Paco Rabanne. Like Paco Rabanne, right? तो that becomes very useful कि आप जो किरदार को डिपिक्ट कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स क्या हैं. मतलब how can you add 3 dimensions, right? I mean अपने क्या नाम है उसका, हुसैन उस्तरा का, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट उस्तरा नाम, राइट, क्यों था? क्योंकि जब वो he was coming up as a gangster, वो straight उस्तरा, he used to slash people. तो बचपने में एक उस्तरा चलाया था जो किसी it was like surgeon's precision. So उसको लोगों ने उसका नाम उस्तरा, right? तो वो भी एक कहानी है, right? It distinguishes him in a certain way. The other, white shirt, white pant and black belt and Paco Rabanne, right? तो आप उसको मरीन ड्राइव पे मिलते तो आप सोचते ये कुछ स्टॉक ब्रोकर टाइप का आदमी है. मतलब he didn't obviously look like a gangster, right? मतलब वो जो हम पिक्चरों में देखते हैं वो विलन जो है the villains don't look like that. You can't recognize a villain on the basis of so. और रीडर की तरफ से और वॉचर की तरफ से जो कैरेक्टर एक इंडिविजुअलिटी उसके पास है, लाइक गब्बर सिंह आपको याद रहता है, मगर कितने और विलन आए और चले गए, उनका कुछ ज़हन में कुछ नहीं बचता गया. So, अगला ऐसा कौन सा आप किरदार क्रिएट करने वाले हैं? As always, I'm working, लिख रहा हूँ कुछ, but सीक्रेट है. एक सुपरस्टिशन भी है ना. So, दोस्तों, आपने आज कहानीकारों की कहानी देखी. ये लोग जो है बेस्ट सेलर लिखने वाले हैं. ये लोग जो है किरदारों को जन्म देते हैं. यानी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज आपने देखा सीक्रेट गेम्स का सरताज सिंह जो सैफ अली खान ने किरदार निभाया था, और गणेश कायदोंडे जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी. ये लोग जो है अपने आप से स्क्रीन पे अमर हो गए बिकॉज एक कहानीकार ने उनकी कल्पना की और 12 साल लगाए उनको लिखने में और उनको उन पन्नों पे दर्शाने में, जो आपने सीरीज में देख लिया.
सो ऐसे ही कहानीकारों के साथ मैंने सोचा कि एक बहुत वेटरन विक्रम और दो मेरे हम उम्र, आई मीन आई वुड लाइक टू बिलीव यंग, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दो कमसिन दोस्त बिलाल, सिद्दीकी और काशिफ, इन लोगों ने जो कहानियाँ लिखी हैं, इनके भी किरदार कबीर आनंद, इमरान हाशमी के रोल में आपने बार्ड ऑफ ब्लड में देखा आपने, नेटफ्लिक्स पे अगेन वो सीरीज जो आई थी। सो ये लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं। आज तक मुझे नहीं लगता कि लोगों ने इतनी विस्तार पूर्वक अपनी कहानियाँ किसी को सुनाई हो। मैंने बाकायदा इन तीनों को ब्लैकमेल किया कि पहली बार स्क्रीन पे आएँ और मुझसे बात करें और मेरे लोगों को बताएं कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं और कैसे उस चीज़ को दर्शाया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच बिलाल, थैंक यू वेरी मच विक्रम, थैंक यू काशिफ, आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने एक जहाँ डिनर में मिले थे योको सिजलर्स पे बैंड्रा में, हम उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।